क्या कभी आपने सोचा है कि आपके जीवन में जो दुख आ रहे हैं वो सिर्फ आपके कर्मों का फल है, या हो सकता है वो आपके माँ बाप के अधूरे कर्मों की छाया हो? कभी कभी इंसान बिन गलती के भी भुगतता है, क्योंकि उसके माता पिता ने कभी जाने अनजाने में ऐसा कुछ किया होता है जिसका हिसाब कुदरत अगली पीढ़ी से लेती है, और तब संतान को वो बोझ उठाना पड़ता है जो उसने कभी किया ही नहीं। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने माता पिता के बुरे कर्मों का फल भी भुगता और अपने पुण्य से उनके पाप भी धो डाले। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो हर बेटे बेटी को खुद में झांकने को मजबूर कर देगा, क्योंकि ये सच्चाई है, माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को जरूर भोगना पड़ता है। आप सभी का दिल से स्वागत है अमृत ज्ञान सागर में, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां हर शब्द श्री कृष्ण की कृपा से जन्म लेता है और हर कथा में छुपा होता है जीवन बदल देने वाला संदेश। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और भक्ति का प्रकाश बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधा कृष्ण और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर अमृतवाणी आप तक समय पर पहुंचे। क्योंकि जीवन में यदि कुछ स्थायी है तो वो है प्रभु का नाम और अपने कर्मों की सच्चाई। जिस तरह सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण की कृपा भी हर उस आत्मा पर बरसती है जो सच्चे मन से उन्हें याद करती है। आज जो भी इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आनंद बरसे, उसके परिवार पर सदैव श्री कृष्ण की कृपा बनी रहे और हर दुख, हर चिंता हरि नाम के प्रभाव से समाप्त हो जाए। राधे राधे बोलिए, मन में मधुरता लाइए, श्री कृष्ण को भजिए, जीवन को धन्य बनाइए। प्राचीन समय की बात है, एक शांत ग्राम के हरे भरे आंगन में एक परिवार निवास करता था। पिता का नाम धर्मपाल, माता का नाम सत्यवती और उनका एकमात्र पुत्र यशवंत था। धर्मपाल एक संपन्न किसान थे, पर उनका स्वभाव कठोर, लालची और अत्याचारी था। वे गरीबों की जमीन हड़प लेते, दूसरों का हक मारते और हर अवसर पर अपने लाभ की चिंता करते। सत्यवती यद्यपि एक धार्मिक और करुणामयी स्त्री थी, परंतु वह अपने पति के कर्मों को रोक न सकी। उसने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन धर्मपाल की आत्मा लोभ में अंधी हो चुकी थी। यशवंत, जो उनके जीवन का केंद्र था, बचपन से ही भोला, परिश्रमी और सत्यनिष्ठ था। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता, उनका आदर करता और एक आदर्श संतान था। परंतु भाग्य की रेखाएं कुछ और ही रच रही थीं। जब यशवंत 25 वर्ष का हुआ तो एक के बाद एक विपत्तियां उसके जीवन में आने लगीं। उसकी फसलें बर्बाद हो गईं, मित्रों ने साथ छोड़ दिया, व्यापार में घाटा हुआ और अंततः वह कर्ज में डूब गया। सत्यवती दिन रात भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती और कहती, हे नंदलाल, मेरे पुत्र ने कोई पाप नहीं किया, फिर उसे यह कष्ट क्यों? एक दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। उनके चरणों में सत्यवती ने गिरकर अपने पुत्र के दुख का कारण जानना चाहा। महात्मा ने ध्यान लगाया और फिर बोले, हे देवी, तुम्हारा पुत्र इस जन्म में निर्दोष है, पर उसके पिता धर्मपाल ने अपने जीवन में जो अन्याय, लोभ और हिंसा की है, उसका भार संतान को उठाना ही पड़ेगा। यह प्रकृति का नियम है। कर्म के बीज जब बोए जाते हैं तो फल कभी न कभी अवश्य आता है। यदि बोने वाला उसे नहीं भोगता तो उसकी संतान को वह फल भुगतना पड़ता है। सत्यवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है? महात्मा बोले, हां, उपाय है। कर्मों का लेखा ईश्वर के न्याय में अटल है, परंतु तप, सेवा और भक्ति से कर्मों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तुम्हारा पुत्र यदि निष्काम सेवा करे, सत्य के मार्ग पर चले और कृष्ण नाम का सच्चे मन से जाप करे, तो धीरे धीरे उसका भाग्य बदल सकता है। उस दिन से यशवंत ने अपना जीवन तपस्या में समर्पित कर दिया। वह वृद्धों की सेवा करने लगा, भूखों को भोजन देने लगा और हर दिन श्री कृष्ण का नाम जपते हुए अपना जीवन बिताने लगा। समय बीता और उसका जीवन पुनः सुधरने लगा। व्यापार में लाभ हुआ, लोग फिर से उसका सम्मान करने लगे और उसके जीवन में सुख लौटने लगा। यह सब देखकर गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने महात्मा से पूछा, महाराज, जो कर्म किसी और ने किए उसके लिए संतान को क्यों भोगना पड़ता है?
महात्मा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि संतान माता पिता की आत्मा की निरंतरता है। जब आत्मा जन्म लेती है तो पूर्वजों के कर्मों की छाया उसके साथ चलती है। जैसे कोई वृक्ष फल देता है, वैसे ही पितरों के कर्मों का फल संतान को मिलता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, पितृदोष। यदि पूर्वजों ने पाप किए हों तो संतान को कष्ट सहना पड़ता है, और यदि उन्होंने पुण्य किए हों तो संतान का जीवन सहज होता है। उस दिन गांव के कई लोगों ने अपने कर्मों को लेकर चिंता करना शुरू कर दिया। उन्होंने समझ लिया कि केवल अपने लिए जीना पाप है। यदि हम अपने जीवन में दूसरों को दुख देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां उसका परिणाम भुगतेंगी। गांव में एक बदलाव आया। लोग अब ईमानदारी से काम करने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू किया। कुछ वर्ष बीते। यशवंत के जीवन में अब हर ओर सुख था। उसने एक गौशाला खोली जहां बूढ़ी गायों की सेवा होती। उसने एक वृद्धाश्रम बनवाया जहां बेसहारा बुजुर्गों को सहारा मिलता। वह कहता, मुझे अब यह समझ आ गया है कि मेरे पिता के पापों का फल मुझे भोगना पड़ा, पर अब मैं अपनी संतान के लिए ऐसा जीवन जीऊंगा कि उन्हें मेरी वजह से कोई दुख न मिले। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, परंतु याद रखो, कर्मों का फल मिलेगा अवश्य। यह फल संतान को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए पवित्र और निष्कलंक जीवन जीना ही सच्ची सेवा है। एक दिन यशवंत अपने बेटे के साथ तुलसी के पौधे के पास बैठा था। उसने बेटे से कहा, बेटा, तू जो देख रहा है वह सिर्फ मेरी मेहनत का फल नहीं है। यह उस पश्चाताप का परिणाम है जो मैंने अपने पिता के पापों के लिए किया। अगर मैं सिर्फ यह सोचता कि वह उनके कर्म थे, मैं क्यों भुगतूं, तो आज भी अंधकार में होता। इसीलिए तू अपने हर कर्म को सोच समझ कर कर। तेरा हर कार्य तेरी अगली पीढ़ी के जीवन को आकार देगा। बेटा चकित होकर बोला, पिताजी, क्या वास्तव में हमारे कर्म हमारे बच्चों को प्रभावित करते हैं? यशवंत बोला, हाँ बेटा, जैसे एक दीपक की लौ से अगला दीपक जलाया जाता है, वैसे ही हमारे कर्मों की लौ हमारी संतान के जीवन को जलाती है। या तो उजास देती है या फिर उन्हें जला देती है। तू यह न भूलना कि हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ धन नहीं छोड़ते, संस्कार भी छोड़ते हैं, और वही असली विरासत होती है। उसके शब्द उस बच्चे के मन में इतने गहरे उतर गए कि उसने उसी दिन से प्रण लिया कि वह भी सेवा, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलेगा। समय बीता। यशवंत वृद्ध हुआ पर संतुष्ट था। जब वह अंतिम समय में था तो उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पिता ने पाप किए और मैंने उनका फल भोगा। फिर मैंने सेवा की और उसका फल मेरी संतान को मिला। आप सत्य हैं, आप न्याय के प्रतीक हैं। मैंने देख लिया कि आपके बनाए हुए कर्म सिद्धांत से कोई नहीं बच सकता। उसकी आंखें बंद हुईं, पर मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसके बेटे ने आगे चलकर एक स्कूल और धर्मशाला खोली जहां हर बच्चे को यह सिखाया जाता कि अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम लेकर गर्व करें। शास्त्रों में कहा गया है, यदि पिता अधर्मी हो तो पुत्र को प्रायश्चित करना चाहिए। यदि पितर पुण्यात्मा हो तो संतान को उस प्रकाश को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए संतान मात्र शरीर नहीं है, वह एक उत्तरदायित्व है। यह कथा एक अमर संदेश देती है कि यदि हम अपने बच्चों के लिए सच्चा आशीर्वाद छोड़ना चाहते हैं तो हमें अभी से अपने कर्म सुधारने होंगे, क्योंकि हमारे किए गए प्रत्येक अच्छे या बुरे कार्य का प्रभाव हमारी संतान के भविष्य पर पड़ेगा। यह न्याय की सबसे सूक्ष्म परंतु सबसे अटल व्यवस्था है जो भगवान श्री कृष्ण ने इस सृष्टि में स्थापित की है। जैसे बीज में वृक्ष की संपूर्ण छवि छिपी होती है, वैसे ही प्रत्येक आत्मा के भीतर उसके पूर्व जन्मों के साथ साथ उसके कुल के कर्मों का बोझ और आशीर्वाद दोनों अंतर्निहित होते हैं। जब आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह केवल अपने प्रारब्ध को ही नहीं, अपने माता पिता के कर्मों की छाया को भी साथ लेकर चलती है। यह छाया कभी शीतल होती है जब वह पुण्य के बादल से बनी हो, और कभी प्रचंड अग्नि बन जाती है जब वह पाप के कुहासे से जन्मी हो। एक छोटे से ग्राम धरणीपुर में जन्मा बालक यशवंत
जिसने जीवन में कोई अन्याय नहीं किया था, फिर भी बचपन से ही दुख के सागर में डूबता चला गया। उसके पिता धर्मपाल एक वैभवशाली पुरुष थे, किंतु उनके भीतर लोभ और अभिमान का अंधकार भरा था। उन्होंने अपने जीवन में अनेक बार निर्दोषों का शोषण किया, निर्धनों को अपमानित किया और धर्म के स्थान पर अधर्म को अपनाया। मां सत्यवती एक धर्मपरायण नारी थी, परंतु अपने पति की पापमयी गति को रोक न सकी। उनके मौन ने पाप की शक्ति को और बढ़ा दिया। यशवंत की आत्मा को यह ज्ञात न था कि वह जिस पीड़ा से गुजर रहा है, वह वास्तव में उसके पिता की छाया में उगने वाला वह कांटों का जंगल था, जिसे अब वह स्वयं काट रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म किसी को नहीं छोड़ते, और जब तक उनका संतुलन नहीं होता, आत्मा को शांति नहीं मिलती। धरणीपुर में उस दिन सूरज कुछ विलंब से निकला था, जैसे आकाश स्वयं इस ग्राम के भीतर फैले हुए कर्मों के जाल को निहार रहा हो। सत्यवती उस दिन बहुत असहज थी। उसका हृदय एक अनजाने भय से कांप रहा था। यशवंत खेतों से लौटते समय फिर से गिर पड़ा था। उसका पैर जमीन में ऐसे उलझा जैसे प्रकृति स्वयं उसके मार्ग को रोकना चाह रही हो। मां ने प्रभु श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे दीपक जलाया और कहने लगी, हे नंदलाल, यह कैसा न्याय है? मेरा पुत्र पुण्यात्मा है, फिर भी उसके जीवन में सुख की एक किरण तक नहीं दिखती। यदि यह मेरे या मेरे पति के पापों का फल है, तो कृपा कर मुझे दंड दो, मेरे बेटे को नहीं। वही दिन था जब ग्राम के बाहर की कुटिया में एक वृद्ध सिद्ध महात्मा ने पदार्पण किया। उनके मुख पर ऐसी आभा थी जैसे वर्षों की तपस्या ने स्वयं सूर्य को उनके नेत्रों में समाहित कर दिया हो। ग्राम के कई वृद्ध उनके चरणों में झुक गए। कुछ उन्हें पहचानते थे, कुछ नहीं, परंतु सभी को उनके पास बैठने में वही शांति मिली जो एक तीर्थ स्थान में मिलती है। यशवंत की मां सत्यवती भी कांपते चरणों से उस कुटिया में पहुंची। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा, मेरे हृदय में एक घाव है जिसे मैं वर्षों से छुपा रही हूं। मेरा पुत्र दुख में है, उसकी आत्मा उज्जवल है, परंतु उसके भाग्य में अंधकार ही अंधकार क्यों? महात्मा ने शांत होकर अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। कुछ क्षणों के ध्यान के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, हे देवी, तुम्हारा पुत्र इस जीवन में निर्दोष है, परंतु उसके जीवन पर एक छाया है जो उसके पिता के पापों से जन्मी है। तुम्हारे पति ने जिन असहायों का हक छीना, जिन अनाथों की भूमि दबाई, जिन अबलों को रोते हुए छोड़ दिया, वे सारे अश्रु अब कर्म बनकर तुम्हारे पुत्र के मार्ग में कांटे बो रहे हैं। सत्यवती स्तब्ध रह गई। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने थरथराते स्वर में पूछा, तो क्या अब कोई आशा नहीं बची प्रभु? महात्मा बोले, आशा वहां समाप्त होती है जहां अहंकार शुरू होता है, लेकिन तुम्हारा पुत्र विनम्र है, सेवाभावी है, और उसमें वह सामर्थ्य है जो अतीत के पापों को तपस्या और सेवा से धो सकता है। यदि वह आगे से हर दिन किसी भूखे को भोजन देगा, किसी वृद्ध को सहारा देगा और हर रात्रि प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जाप करेगा, तो धीरे धीरे उसका भाग्य सुधरेगा। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता और श्री कृष्ण की मधुरता समाहित थी। सत्यवती ने प्रण किया कि वह अपने पुत्र को यही मार्ग दिखाएगी। उसी दिन संध्या को यशवंत घर लौटा और अपनी मां को ध्यान की मुद्रा में पाया। मां ने उसे सारी बात बताई। वह कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, यदि मेरे पुण्य का बीज यही है तो मैं सेवा को अपना व्रत बना लूंगा। मैं उस अंधकार से नहीं डरता जो मेरे पिता ने बोया। मैं उस प्रकाश को जलाना चाहता हूं जो मेरी संतान को राह दिखाए। वह रात धरणीपुर की सबसे शांत रात थी। आकाश में बादल नहीं थे, परंतु कृष्ण के नाम का अनुनाद हर घर के द्वार तक पहुंच चुका था। यशवंत ने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को पूरी तरह से तप और सेवा के मार्ग पर चलाएगा। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वे भी सत्य और धर्म की राह पर चल सकें। उसका विश्वास था कि यही सबसे बड़ा पुण्य है जो वह अपने पूर्वजों के पापों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए कर सकता है। यशवंत ने सोचा, मुझे अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि मैं अपने पितृ कर्मों का प्रतिकार कर सकता हूं और साथ ही साथ अपनी संतान के लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकता हूं।
वह हर दिन गांव के मंदिर में जाकर घंटों श्री कृष्ण के चरणों में बैठता। उसकी आंखों में एक साकार दृष्टि थी। वह न केवल अपने भाग्य को बदलना चाहता था, बल्कि पूरे गांव की स्थिति को सुधारने का दृढ़ संकल्प भी किया था। यशवंत ने हर व्रत, हर उपासना, हर छोटे से छोटे कार्य को ईश्वर की भक्ति में समर्पित किया। उसने यह नहीं सोचा कि वह कितना कठिनाई झेल रहा है, बल्कि उसे यही समझ में आया कि आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह सब आवश्यक है। श्री कृष्ण के प्रति उसकी श्रद्धा गहरी होती गई। वह घंटों तक उनके नाम का जाप करता, मन ही मन उन परमेश्वर के रूप को अपने भीतर महसूस करता। उसका हर कार्य अब न केवल उसे पुण्य की ओर ले जाता, बल्कि वह अपने चारों ओर के लोगों को भी प्रेरित करने लगा था। धीरे धीरे गांव वाले भी उसकी भक्ति और सेवा से प्रभावित होने लगे। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक आदर्श बन गया था। एक दिन गांव के वृद्धों ने यशवंत को अपने घर बुलाया और कहा, बेटा, हम तुम्हारे जीवन में बदलाव देख रहे हैं। पहले तुम एक दुर्बल और कष्टमय जीवन जीते थे, लेकिन अब तुम हम सब के लिए प्रेरणा बन गए हो। हमें यह समझ में आया है कि तुम्हारे पिता के पापों का प्रभाव तुम पर पड़ा, लेकिन तुमने उसे अपनी भक्ति और सेवा से नष्ट कर दिया है। हम चाहते हैं कि तुम हमें भी मार्ग दिखाओ, ताकि हम भी अपनी आत्मा की शुद्धि कर सकें। यशवंत ने उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुना। वह जानता था कि उसका मार्ग सरल नहीं था, लेकिन वह यह भी जानता था कि यदि वह सत्य और धर्म के रास्ते पर चलता रहा तो कोई भी बाधा उसे नहीं रोक सकती। उसने वृद्धों से कहा, आप सभी ने जो मुझसे मार्ग पूछा, वह केवल श्री कृष्ण के रास्ते का अनुसरण करने का है। जिस तरह से सूर्य की किरण से अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के नाम से जीवन की अंधेरी रातें रोशन हो सकती हैं। हम सभी को अपने कर्मों का लेखा देना होगा और हमें यह समझना होगा कि हमारे हर अच्छे या बुरे कर्म का फल हमें, हमारी संतान को और हमारे समाज को मिलता है। यशवंत ने उस दिन से अपने जीवन को और अधिक समर्पित किया। उसने खेतों में काम करने वाले मजदूरों से भी बात की, उन्हें अपने जीवन में धर्म और सेवा के महत्व को बताया। वह जानता था कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, लेकिन यदि किसी के कर्म सही हैं, तो उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। यशवंत के जीवन में जो बदलाव आया, वह केवल बाहरी नहीं था, बल्कि अंदर से भी वह बदल चुका था। उसकी आत्मा अब एक नूतन शांति और संतुष्टि से भर गई थी। अब वह न केवल अपनी संतान के लिए एक आदर्श बन चुका था, बल्कि पूरे गांव के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन गया था। वह जानता था कि उसके पितृकर्मों का परिणाम समय के साथ समाप्त हो जाएगा, लेकिन इसका हर एक क्षण उसे अपने कर्मों को सुधारने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए यशवंत ने इस बात को आत्मसात किया कि भाग्य केवल कर्मों का परिणाम है और कोई भी कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कभी न कभी अपने फल से हमसे मिलकर रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधारकर अपने भविष्य को बदल सकते हैं। वर्ष बीत गए। यशवंत अब केवल एक साधारण युवक नहीं रहा था। वह गांव के कोने कोने में सेवा का प्रतीक बन गया था। उसके घर के आंगन में अब गरीबों के लिए अन्न का भंडार था, बीमारों के लिए औषधि और हर किसी के लिए स्नेह का द्वार सदैव खुला था। कोई भूखा लौटकर नहीं जाता, कोई दुखी उसके द्वार से निराश नहीं जाता। उसके कर्म अब धीरे धीरे वह पुण्य वट वृक्ष बन रहे थे, जिसकी छाया में केवल यशवंत ही नहीं, उसका कुल, उसकी संतान और पूरा गांव सुख का अनुभव कर रहा था। गांव के बच्चों ने पहली बार शिक्षा का स्वाद चखा। यशवंत ने एक छोटी पाठशाला बनवाई, जहां वह स्वयं वेद, उपनिषद, गीता और नीति की बातें सिखाता। वह केवल अक्षर ज्ञान नहीं देता था, वह चरित्र का निर्माण करता था। उसके पाठों में श्री कृष्ण की लीलाएं भी थीं और समाज की पीड़ा भी। वह बच्चों को बताता, जिस प्रकार गंगा का जल सबको पवित्र करता है, उसी प्रकार एक नेक इंसान का जीवन भी दूसरों की आत्मा को शुद्ध करता है। धीरे धीरे गांव का स्वरूप ही बदलने लगा। जहां पहले कलह, लालच और अहंकार का बोलबाला था, वहां अब सहानुभूति, सहयोग और धर्म का वास था। जिन लोगों ने पहले यशवंत के पिता धर्मपाल के अधर्म में भाग लिया था, वे भी अब पश्चाताप कर सेवा के लिए आगे आने लगे।
कुछ वृद्धों ने गांव के कुएं की सफाई शुरू की, महिलाएं रोज संध्या में कीर्तन करने लगीं और युवाओं ने बड़ों की सेवा को अपना धर्म बना लिया। एक दिन महात्मा, जिन्होंने पहले यशवंत को उसके भाग्य का ज्ञान दिया था, पुनः गांव लौटे। उन्होंने देखा कि जहां पहले एक करुणा से भरा युवक दुख और अंधकार में भटक रहा था, वहीं आज एक तेजस्वी आत्मा पूरे समाज का दीपक बन चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए यशवंत को गले लगाया और बोले, हे आत्मन, तूने अपने पूर्वजों के पापों को अपने वर्तमान के पुण्य से पराजित कर दिया है। तूने यह सिद्ध कर दिया कि केवल जन्म के कर्म ही नहीं, परंतु जागृत आत्मा के कर्म भी भाग्य बदल सकते हैं। जब एक पुत्र अपने माता पिता के पापों के परिणाम से घबराए बिना उन्हें मोक्ष के पथ पर अग्रसर करे, तब वह पुत्र स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है। महात्मा के वचनों से यशवंत की आंखें नम हो गईं। वह बोला, गुरुदेव, आपने जो दीपक मेरे भीतर जलाया वह कभी बुझ नहीं सकता। आपने मुझे यह बताया कि भाग्य कोई स्थायी चट्टान नहीं है, बल्कि वह एक मिट्टी है जिसे तप, सेवा और भक्ति से फिर से गढ़ा जा सकता है। आज यदि मेरे कर्म किसी को छाया दे रहे हैं तो उसका श्रेय श्री कृष्ण को जाता है। महात्मा ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, जो माता पिता अपने जीवन में पाप करते हैं वे सोचते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खोया, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका पाप एक चुपचाप बीज की तरह उनकी संतान के जीवन में बोया जाता है। वह बीज कभी न कभी फल देता है और उस फल को उनकी संतान को चखना पड़ता है। उसी प्रकार जो माता पिता सेवा और पुण्य करते हैं वे एक दिव्य वृक्ष लगाते हैं जिसकी छाया उनकी संतानों के जीवन को शीतलता देती है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म केवल अपने लिए नहीं, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी सोचकर करने चाहिए। वह दिन गांव के लिए एक नया पर्व बन गया। उसी दिन से गांव में कर्म दिवस मनाया जाने लगा। वह दिन जब सभी लोग यह संकल्प करते कि वे न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नेक कर्म करेंगे। इस प्रकार यशवंत ने न केवल अपने भाग्य को बदला बल्कि अपने पूर्वजों के पापों को भी सेवा और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की ओर मोड़ दिया। अब उसके घर में आने वाली संतानें एक शुद्ध आभा में जन्म लेंगी। उनके जीवन में वह बोझ नहीं होगा जो कभी यशवंत ने ढोया था, क्योंकि अब उनके ऊपर पुण्य का वट वृक्ष है जो उनके माता पिता के पवित्र कर्मों से उगा है। समय ने करवट ली। यशवंत के जीवन में एक नया प्रभात हुआ। उसकी पत्नी सुनीता ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गांव भर में उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे, मंदिरों में घंटियां गूंज उठी। लोग कहते, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो तप, त्याग और भक्ति का फल है। और सच भी यही था। जिस संतान को संसार में आने से पहले ही पवित्रता की ऊर्जा मिल जाए उसका भाग्य स्वर्णिम होता है। उस बालक का नाम रखा गया सुदेव, जिसका अर्थ था श्रेष्ठ देवतुल्य आत्मा। सुदेव की आंखों में एक अलग प्रकाश था। उसकी मुस्कान में करुणा और उसकी चुप्पी में भी तप का संगीत था। लोग कहते थे कि यह बालक जन्म से ही परिपक्व है, मानो इसके साथ पूर्व जन्मों की कोई गूढ़ स्मृति आई हो। जैसे जैसे सुदेव बड़ा होने लगा उसके भीतर वैराग्य और ज्ञान की असाधारण झलक दिखने लगी। वह अपने पिता यशवंत से कहता, पिता, मैं जानता हूं कि आपने मुझे ऐसा जीवन दिया है जो मुझे प्रभु से जोड़ेगा। आपकी कठिनाइयों, तप और सेवा ने मेरे मार्ग के सारे कांटे पहले ही हटा दिए हैं। आपने मुझे स्वर्ण पथ पर चलने के लिए पैदा किया है। मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यशवंत की आंखों से अश्रु बह निकले। उसे स्मरण आया कि किस प्रकार उसके जीवन की शुरुआत पीड़ा, उपेक्षा और अपमान से हुई थी, और आज वही जीवन एक अद्भुत सुखद क्षण में परिणत हो चुका है। वह जानता था कि यह परिवर्तन केवल किसी वरदान या चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर तप, आस्था और सेवा के सत्कर्मों से आया था। गांव के बुजुर्ग, जो कभी यशवंत के पिता के पापों से डरते थे, अब सुदेव को आशीर्वाद देने मंदिर आते। वे कहते, इस बालक में केवल पुण्य का फल नहीं, बल्कि एक युग का उत्तरदायित्व छिपा है। वह आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएगा कि भाग्य किसी विरासत की तरह नहीं, बल्कि किसी साधना की तरह पाया जाता है। सुदेव ने बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी थी। उसकी वाणी में कृष्ण की वाणी का असर दिखने लगा। जब वह बोलता
तो श्रोता न केवल शब्दों में बल्कि आत्मा में सन्नाटा महसूस करते। एक दिन गांव की सभा में उसने कहा, मुझे गर्व है कि मेरे पिता ने मेरे लिए वह कर्म किए जो किसी संत के समान है, परंतु मैं यह जानता हूं कि मुझे भी अपना उत्तरदायित्व निभाना है। मैं कोई बंधन में जन्मा प्राणी नहीं, मैं उस कर्म का परिणाम हूं जो ईश्वर को समर्पित था। अब मेरा जीवन सेवा, शिक्षा और धर्म के प्रचार में समर्पित रहेगा। गांव के लोग आह्लादित हो उठे। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक व्यक्ति के पुण्य कर्म किस तरह अगली पीढ़ी को आलोकित कर सकते हैं। और वही यशवंत, जो कभी अपने पिता धर्मपाल के पापों से ग्रस्त होकर जीवन जी रहा था, आज उसी संतान के मुख से श्री कृष्ण का संदेश सुनकर धन्य हो रहा था। सुदेव का जीवन संतुलन, त्याग और परोपकार का प्रतीक बन गया। उसने अपने गांव में एक विशाल धर्मशाला और एक आश्रम की स्थापना की, जहां गरीबों को भोजन, छात्रों को शिक्षा और रोगियों को औषधि मिलती। यह सब कुछ उसने केवल अपने पिता के बताए मार्ग पर चलकर किया। सुदेव ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिता, क्या आप मुझसे कभी क्रोधित हुए थे जब आपके जीवन में दुख आया और आप जानते थे कि वह सब आपके माता पिता के कर्मों का फल था? यशवंत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं पुत्र, मैं कभी क्रोधित नहीं हुआ, क्योंकि मैंने श्री कृष्ण से सीखा है कि जो जीवन हमें दिया गया है वह केवल भोग के लिए नहीं, भक्ति के लिए है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी समझ गया था कि मेरी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे रूप में मैंने अपने पितरों को मोक्ष और तुम्हें मार्गदर्शन का वरदान पाया है। उस दिन सुदेव ने प्रण लिया कि वह अपना संपूर्ण जीवन एक दीपक की तरह जलाएगा, जिससे दूसरों को उजाला मिल सके। उसने यह सिद्ध कर दिया कि जिस तरह बुरे कर्मों का फल संतान को भुगतना पड़ता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का फल भी संतान को एक अद्भुत जीवन के रूप में मिलता है। सुदेव की कथा अब केवल यशवंत के कुल की नहीं रही, वह पूरे क्षेत्र में प्रेरणा बन गई। उसके जन्मदिन पर गांव में पुण्य उत्सव मनाया जाता था, जिसमें लोग अपने पूर्वजों के कर्मों को स्मरण करते, क्षमा मांगते और संकल्प करते कि वे अपने बच्चों के लिए पुण्य का बीज बोएंगे। सुदेव की सेवा, भक्ति और तप अब केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अपितु देवताओं, ऋषियों और स्वयं पितृलोक तक की चर्चा का विषय बन चुकी थी। देवलोक में जब पितरों ने देखा कि जिस कुल में कभी अधर्म का अंधकार छाया हुआ था, वहां अब ज्ञान और पुण्य का दीप जल रहा है, तो वे अचंभित रह गए। धर्मपाल, जो वर्षों से पितृलोक में अपने पापों के कारण अशांति से भटक रहा था, अब एक अलग प्रकाश देख रहा था। वह प्रकाश न तो किसी यज्ञ से उत्पन्न हुआ था, न किसी स्वर्गीय अनुष्ठान से, बल्कि उसकी ही संतान यशवंत के कर्म और सुदेव की भक्ति से उपजा था। पितृलोक के द्वार पर एक दिव्य संगीतमयी आभा फैल रही थी। धर्मपाल, जिन्होंने जीवन में अनेक अन्याय किए थे, अब उस संगीत में अपनी आत्मा को हल्का महसूस कर रहे थे। एक दिन पितृगणों के अधिपति स्वयं धर्मराज ने धर्मपाल को अपने समक्ष बुलाया और कहा, हे आत्मा, तेरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा भारी था, परंतु तेरे पुत्र और पौत्र ने जो तप किया है वह तेरे पापों को धोने की शक्ति रखता है। सच्चे हृदय से की गई प्रायश्चित पूर्ण सेवा जब संतान द्वारा की जाए तो वह माता पिता की आत्मा को भी शांति प्रदान करती है। धर्मपाल की आंखों में पश्चाताप के अश्रु आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, क्या मैं अपने पुत्र यशवंत से क्षमा मांग सकता हूं? क्या यह संभव है कि मैं अपने किए का प्रायश्चित कर सकूं? धर्मराज ने उत्तर दिया, संसार में तो तेरा शरीर नहीं रहा, परंतु तू अपने मन को शांत कर सकता है। तू एक बार धरती पर अपनी आत्मा की पुकार भेज, यदि तेरी संतान उसे सुन सके तो वह तुझे पितृयज्ञ द्वारा मोक्ष का मार्ग दे सकता है। उसी रात्रि यशवंत ने स्वप्न देखा। वह अपने आंगन में बैठा था और सामने उसके पिता धर्मपाल करुण भाव से खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पुत्र, मैंने अपने जीवन में जो भी किया वह अज्ञान और अहंकार का फल था, पर आज जब मैंने तुझ में भक्ति, सेवा और त्याग देखा, तब पहली बार मेरी आत्मा को ग्लानि ने घेरा। क्या तू मुझे क्षमा कर सकता है? यशवंत की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने कहा, पिताजी, यदि आपने मुझसे जीवन में कुछ भी लिया हो तो आज मैं आपको केवल एक चीज देता हूं,
अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से आपको मोक्ष का दान देता हूं। आप लौट आइए ईश्वर की शरण में। अगली सुबह यशवंत और सुदेव ने मिलकर एक विशेष पितृमोक्ष यज्ञ का आयोजन किया। यह केवल कोई कर्मकांड नहीं था, बल्कि हृदय की उस पुकार का उत्तर था जो एक आत्मा के मुक्त होने की लालसा से उत्पन्न हुआ था। यज्ञ में आहुति देते समय यशवंत ने गगन की ओर देखते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मेरे जीवन की सेवा, मेरी तपस्या और मेरे पुत्र की भक्ति में सच्चाई है तो मेरे पिता की आत्मा को आप पितृलोक से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करें। यज्ञ के अंतिम क्षण में अग्नि की लपटों में एक तेजोमय छाया प्रकट हुई। वह धर्मपाल की आत्मा थी, जो अब शांत, निर्मल और प्रकाश से परिपूर्ण थी। उसने हाथ जोड़कर यशवंत को नमन किया और कहा, पुत्र, तूने मुझे वह शांति दी जो मैं जन्मों से नहीं पा सका। तेरी भक्ति ने मुझे प्रभु के चरणों तक पहुंचा दिया। फिर वह दिव्य प्रकाश बनकर विलीन हो गई। उस दिन यशवंत ने अपने कुल के सभी पितरों का श्राद्ध किया, उनके नाम स्मरण किए और प्रार्थना की, हे पूर्वजों, यदि आप में से किसी के कारण मेरे कुल पर दुख छाया हो तो मेरी संतान के पुण्य से वह पाप शुद्ध हो। मैं चाहता हूं कि मेरी संतति कभी उस बोझ को न ढोए जो मैंने उठाया। गांव भर में यह घटना एक चमत्कार के रूप में स्वीकार की गई। लोग कहने लगे कि जब संतान सच्चे हृदय से धर्म का पालन करती है तो पितृलोक भी पुलकित हो उठता है। एक संत ने कहा, सच्ची संतान वही है जो न केवल माता पिता की सेवा करे, बल्कि उनके पूर्व जन्मों के दोषों को भी अपने पुण्य से मुक्त करे। यशवंत और सुदेव आज हर घर के उदाहरण बन गए हैं। अब वह घर जहां कभी पाप की छाया थी, पवित्रता और प्रकाश का मंदिर बन गया। वहां से अब न केवल आरती की ध्वनि आती थी, बल्कि पितृमुक्त आत्माओं का आशीर्वाद भी बहता था। सुदेव के जीवन में सब कुछ शांत और संतुलित चल रहा था। सेवा, भक्ति और ज्ञान की ज्योति उसके जीवन को आलोकित कर रही थी। पर जीवन कभी एक ही रेखा पर नहीं चलता। समय एक नया मोड़ लाने वाला था, जिसमें उस विषय की गहराई प्रकट होने वाली थी जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं कि जैसे माता पिता के कर्मों का प्रभाव संतान पर पड़ता है, वैसे ही संतान के दोषों के मूल में कभी कभी माता पिता के अधूरे कर्म या अंधे मोह भी होते हैं। सुदेव के आश्रम में एक दिन एक युवती आई। उसका नाम था गौरांगी। वह बहुत दुखी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा भय से भरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, स्वामी, मैं आपके चरणों में शरण लेने आई हूं। मेरी संतान राह भटक चुकी है। मैं एक साध्वी की पुत्री हूं, पर मेरी कोख से जो जन्मा वह जैसे राक्षस बन गया है। क्या यह मेरे किसी अधूरे कर्म का परिणाम है? सुदेव ने गहराई से उसकी बात सुनी और शांत स्वर में पूछा, गौरांगी, क्या तुमने कभी यह विचार किया कि संतान का निर्माण केवल शरीर से नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और जीवन शैली से भी होता है? क्या तुमने कभी अपने पुत्र के सामने वह जीवन प्रस्तुत किया जो तुमने भीतर से जिया नहीं था? गौरांगी की आंखें झुक गईं। उसने कांपते हुए स्वीकार किया, मैंने अपने जीवन में कभी धर्म का पालन नहीं किया, बस नाम मात्र की साध्वी बनी रही। मैं चाहती थी कि मेरा पुत्र बड़ा ज्ञानी बने, लेकिन मैंने उसे धन, विलास और बाहरी दिखावे की शिक्षा दी। शायद वही मेरे पुत्र के पतन का कारण बना। सुदेव गंभीर हो गया। उसने कहा, गौरांगी, यह ब्रह्मांड केवल क्रियाओं का क्षेत्र नहीं, ऊर्जा का केंद्र है। हर सोच, हर निर्णय, हर कर्म का एक कंपन होता है जो पीढ़ियों तक जाता है। जब माता पिता अपने भीतर सच्चाई नहीं रखते तो संतान के मन में भ्रम का जन्म होता है। यदि तुमने अपने पुत्र को तप का मार्ग दिखाया होता, यदि तुमने उसे केवल बाह्य रूप से नहीं, आत्मा से शिक्षा दी होती, तो आज वह भटके ना होता। गौरांगी रोने लगी। उसने पूछा, क्या अब कुछ किया जा सकता है? क्या मैं अपने पुत्र को वापस ला सकती हूं? सुदेव ने कहा, हर कर्म का समाधान केवल एक ही है, सच्चा प्रायश्चित और सेवा। यदि तुम आज से अपने जीवन को पूर्णतः ईश्वर को समर्पित कर दो, मोह त्याग दो और दूसरों की भलाई में अपना जीवन लगा दो, तो तुम्हारी ऊर्जा में परिवर्तन होगा। और जैसे ही मां की आत्मा शुद्ध होती है, वैसे ही संतान की आत्मा पर उसका प्रभाव पड़ता है। मां केवल जन्म नहीं देती, वह संस्कार देती है। और यदि संस्कार अधूरे हैं
तो दोष भी उसी से उपजते हैं। उस दिन से गौरांगी ने अपने जीवन को बदल दिया। उसने विलास त्याग दिया, सेवा को अपनाया और प्रत्येक दिन गरीब बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसने अपने पुत्र को स्वयं बुलाया नहीं, पर उसकी आत्मा की पुकार धीरे धीरे उसके पुत्र के हृदय तक पहुंचने लगी। वर्षों बाद उसका पुत्र लौट आया और एक दिन उसने अपनी मां से कहा, मां, न जाने क्यों आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे जीवन की दिशा इतनी क्यों बिगड़ गई। गौरांगी ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्र, यह मेरी ही भूल थी कि मैंने तुझे वह जीवन नहीं दिया जो तुझे एक सच्चा मानव बनाता। पर आज मैं प्रायश्चित कर रही हूं और तू मेरे तप का उत्तर है। यदि तू अब भी चाहो तो अपना जीवन बदल सकता है। उस दिन गौरांगी का पुत्र आश्रम में ही रुक गया और सुदेव के मार्गदर्शन में तप और सेवा का जीवन जीने लगा। सुदेव ने फिर अपने शिष्यों को बताया, माता पिता का प्रेम तब अधूरा होता है जब वह संतान को केवल सांसारिक सफलता देने की लालसा रखता है। सच्चा प्रेम वह है जो संतान को आत्मा के उत्थान की राह दिखाए। यदि माता पिता केवल वंश बढ़ाने को संतान का अर्थ मान लें तो वे एक बड़ी भूल करते हैं। संतान एक बीज है जिसे आत्मिक जल और आशीर्वाद से सींचना होता है, नहीं तो वह कांटा भी बन सकता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि केवल पूर्वजों के पाप या पुण्य ही नहीं, बल्कि माता पिता के वर्तमान के अधूरे संकल्प, मोह या अहंकार भी संतान के जीवन को दूषित कर सकते हैं। संतान में दोष देखने से पहले हर माता पिता को अपने जीवन को भी आत्मदर्पण में झांक कर देखना चाहिए। गौरांगी का पुत्र अब सुदेव के आश्रम में रहकर तप और सेवा का जीवन जी रहा था। उसका नाम था संवित। एक समय का वह क्रोधी, घमंडी और लालची युवक अब हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गौ सेवा करता, फिर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करता और दिन भर बच्चों को वैदिक शिक्षा देता। किंतु उसके मन में एक प्रश्न बार बार आता जो उसे पूरी तरह शांत नहीं रहने देता था। वह सोचता, क्या केवल मेरी मां के प्रायश्चित से मैं बदल गया? क्या मेरी आत्मा में जो अंधकार था वह सच में सिर्फ उसके कर्मों का ही परिणाम था, या उसमें मेरे पूर्वजों के कुछ छायाएं भी थीं? एक दिन जब संवित ने यह प्रश्न सुदेव से पूछा तो सुदेव ने ध्यानमग्न होकर कहा, पुत्र, आत्मा कभी एक जन्म की गाथा नहीं होती। वह एक प्रवाह है, एक निरंतर बहती हुई नदी जो कभी निर्मल जल लेकर आती है तो कभी कीचड़ भी। माता पिता की आत्मा उस नदी की दिशा तय करती है। यदि वे सत्य के किनारे बहते हैं तो संतान में प्रकाश का उदय होता है, लेकिन यदि वे भटक जाए तो वह दिशा कहीं दलदल की ओर भी मुड़ सकती है। संवित ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या मेरा जीवन अब उन पापों से मुक्त हो चुका है? क्या मेरे पूर्वजों की छाया मुझसे अलग हो चुकी है? सुदेव ने उत्तर दिया, मुक्ति तब मिलती है जब आत्मा केवल पुण्य नहीं करती, बल्कि उस पाप को समझती है जिसने पीढ़ियों तक असर डाला हो। तुमने स्वयं को तप से शुद्ध किया है, लेकिन तुम्हारे कुल की स्मृतियों को भी तप से ही धोना होगा। जब तक तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पूर्वजों की पीड़ा, उनके निर्णय, उनके अज्ञान को पूरी करुणा से स्वीकार नहीं करती, तब तक पूर्ण मुक्ति संभव नहीं होती। संवित की आंखें भर आईं। उसे याद आया कि कैसे उसके दादा ने अपने जीवन में लालच और छल से अनेक लोगों का अहित किया था। कैसे उसकी मां ने वर्षों तक केवल समाज में प्रतिष्ठा के लिए धर्म का मुखौटा पहन रखा था, और अब जब वह स्वयं धर्म की राह पर था तो उसे इन सब की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। उसी रात संवित को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि वह एक गहरे जंगल में है, जहां एक विशाल वट वृक्ष के नीचे 3 छायाएं बैठी हैं, एक वृद्ध, एक युवा और एक स्त्री। वृद्ध ने कहा, संवित, हम तुम्हारे कुल के वो अधूरे संकल्प हैं जो पीढ़ियों से न तो भुलाए गए न ही पूरे किए गए। तू हमें देख सकता है क्योंकि तूने भक्ति के नेत्रों से अपनी आत्मा को जागृत किया है। अब हमें शांत करने की शक्ति केवल तेरे पास है। युवा छाया ने कहा, मैं तेरा दादा हूं जिसने जीवन में दूसरों का हक छीना और मरने के बाद पितृलोक की भी सबसे निचली स्थिति में पड़ा रहा। तेरे पुण्य ने मुझे यहां तक खींच लाया है, परंतु मेरी मुक्ति तभी होगी जब तू मेरे पापों को स्वीकार करके उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी लेगा। स्त्री छाया ने कहा,
मैं तेरी परदादी हूं, जिसने अपने पति के अधर्म में चुपचाप भागीदारी की और कभी अपने बच्चों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया। मेरी आत्मा अभी भी पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। संबित ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैं क्या कर सकता हूं? तीनों ने एक स्वर में उत्तर दिया, सेवा कर, लेकिन केवल बाहरी नहीं। हर उस आत्मा की खोज कर जो तेरे वंश के पाप से पीड़ित हुई है, जिनसे तेरे पूर्वजों ने छल किया, उनकी संतानों को सहायता दे। जिनका हक छीना गया, उन्हें तेरा हाथ दोबारा देना चाहिए, तब जाकर संतुलन स्थापित होगा। स्वप्न टूटते ही संबित जाग गया और उसका मन विचलित हो गया, लेकिन भीतर एक निर्णय भी उभर आया। उसने सुदेव को सब बताया और सुदेव ने गहराई से उसकी ओर देखा और कहा, संबित, यह वही क्षण है जब आत्मा केवल तपस्वी नहीं, कर्मयोगी बनती है। जा और अपना वंश सुधार। तेरे पूर्वजों ने जिस भूमि को अशांत किया, वहां तू अब शांति का दीप जलाना। जो अनाथ हुए तेरे कुल के कारण, उन्हें अब तू पिता बनकर सहारा देना। संबित ने अपना संकल्प ले लिया। वह उन गांवों में गया जहां उसके दादा ने अन्याय किया था। वह उन खेतों पर गया जो छल से छीने गए थे। उसने उन्हें लौटाया और वहां आश्रम बनवाया जहां निर्धनों को भोजन और शिक्षा दी जाती। उसने उन वृद्धों की सेवा की जो कभी उसके कुल के द्वारा अपमानित हुए थे। धीरे धीरे एक परिवर्तन समस्त क्षेत्र में फैलने लगा। लोग कहने लगे कि जिस कुल को कभी अभिशाप माना जाता था, अब वही कुल वरदान बन गया है। संबित ने स्वयं कभी यह दावा नहीं किया कि वह पुण्यात्मा है। उसने केवल इतना कहा, मैं बस वह संतुलन पुनः स्थापित कर रहा हूं जो मेरे पूर्वजों ने खो दिया था। कुछ वर्षों बाद संबित ने अपना जीवन पूरी तरह सुदेव के आश्रम को समर्पित कर दिया। उसकी सेवा और तप ने पितृलोक में भी प्रकाश फैलाया। एक रात जब वह ध्यान में था तो तीनों छायाएं फिर से प्रकट हुईं, पर इस बार उनके मुख पर संतोष था। वृद्ध ने कहा, संबित, तूने वह कर दिखाया जो कई जन्मों में भी नहीं हो पाता। तेरे तप से अब हम मुक्त हैं। तुझसे जन्म लेने के लिए ही हमने अधूरे कर्म किए थे। अब तू हमारे दोषों का भार नहीं, हमारी मुक्ति का दीपक है। संबित की आंखें भर आईं। उसने केवल इतना कहा, यदि मेरा जन्म किसी की आत्मा को मुक्त करने के लिए हुआ तो मैं इसे सफल मानता हूं। और यही सत्य है। जब संतान अपने जीवन को केवल अपनी इच्छा से नहीं, अपने वंश की आत्मा को शुद्ध करने की नीयत से जीने लगती है, तब वह केवल जीवन नहीं, वंशों को बदलती है। यह कथा बताती है कि मां बाप के कर्म केवल एक पीढ़ी पर नहीं, कई जन्मों तक असर डाल सकते हैं। लेकिन यदि कोई संतान जाग जाए और हिम्मत करे अपने पूर्वजों के अधूरे कर्मों को पूरा करने की, तो वह न केवल स्वयं का उद्धार करती है, बल्कि अपने पूरे कुल को ऊर्ध्व गति देती है। संबित की तपस्या, त्याग और सेवा का प्रभाव केवल उसके गांव या कुल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे जनपद को एक नई दृष्टि दी। उसकी जीवन यात्रा उस बीज की तरह थी जिसे अंधकारमय मिट्टी में बोया गया था, लेकिन जिसने अंततः प्रकाश की ओर अंकुर फोड़ा और एक विशाल वृक्ष बना जिसकी छाया ने असंख्य आत्माओं को शरण दी। उसने न तो किसी पुरस्कार की इच्छा रखी, न ही किसी पद या यश का लोभ किया। वह केवल इतना जानता था कि यदि माता पिता के कर्म संतान को प्रभावित करते हैं, तो संतान के तप और सद्कर्म माता पिता और पूरे वंश को ऊर्ध्व गति भी प्रदान कर सकते हैं। उसके अंतिम वर्षों में जब वह वृद्ध हो गया, तब भी उसकी दिनचर्या वही रही। गौ सेवा, बालकों को वेद पाठ पढ़ाना, पीड़ितों के लिए अन्न जुटाना और वृद्धों के चरण दबाना। उसे देख लोग कहते, जिसने अपने पूर्वजों के पापों को अपने पुण्य से धो दिया, वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। किंतु वह सदैव यही कहता, मैं वही हूं जिसे बचपन में अपने ही कर्मों ने अंधा बना दिया था, और वही हूं जिसे अपनी माता के आंसुओं और तप ने फिर से जीवन दिया। मैं केवल माध्यम हूं, शक्ति तो परमात्मा की है। एक दिन जब संबित समाधि में बैठा था, उसे अंतिम बार वही 3 दिव्य छायाएं दिखाई दी। अब वे तेजस्वी रूप में थीं, शांत और आनंदित। वृद्ध ने कहा, संबित, अब तेरा कार्य पूर्ण हुआ। तूने अपने कुल का, अपने माता पिता का और अपने ही जन्म का ऋण चुका दिया। अब तू स्वयं अगली पीढ़ी के लिए पुण्य का बीज बन गया है। संबित ने अपनी आंखें मूंद लीं और मौन में समर्पण कर दिया।
उसी रात उसकी आत्मा देह का परित्याग कर परम शांति को प्राप्त हुई। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ तो हजारों लोग आए। न कोई तामझाम था, न कोई शोक, केवल मौन, प्रार्थना और आभार। उसके द्वारा स्थापित आश्रम में नित्य आज भी यही शिक्षा दी जाती है कि संतान वह नहीं जो केवल रक्त से जुड़ी हो। संतान वह है जो अपने माता पिता के अधूरे संकल्पों को पूर्ण करे, उनके पापों को प्रायश्चित से धोए और उनके पुण्यों को सेवा से आगे बढ़ाए। यही एक आत्मा का पुनर्जन्म है। यह संपूर्ण कथा एक ही शाश्वत सत्य की ओर संकेत करती है। माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। उनका प्रभाव अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। यदि माता पिता ने दूसरों को दुख दिया हो तो उनकी संतान को उस अधर्म का भार भोगना पड़ता है। अगर उन्होंने अज्ञान, क्रोध या मोह में आकर पाप किए हों तो प्रकृति का न्याय उन्हें ही नहीं बल्कि उनके वंशजों को भी वहन करना पड़ता है। यह न कोई श्राप है, न कोई अन्याय, यह ब्रह्मांड का गूढ़ संतुलन है। लेकिन इसी नियम में एक अलौकिक अवसर भी छिपा है। संतान को केवल पीड़ित नहीं बनना पड़ता, वह उद्धारक भी बन सकती है। यदि कोई पुत्र या पुत्री यह समझ जाए कि वह अपने वंश के कर्मों की विरासत लिए चल रहा है और वह उस विरासत को तप, सेवा और करुणा से परिवर्तित कर दे, तो वह अपने कुल का उद्धार करता है, जैसे संबित ने किया। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता के कर्मों की छाया चाहे जैसी भी हो, संतान को अपने विवेक, श्रद्धा और प्रयास से एक नई दिशा देने का अधिकार और कर्तव्य दोनों है। यदि हमारे पूर्वजों ने भूलें की तो उन्हें पहचान कर सुधारना ही सच्ची भक्ति है। अगर उन्होंने महान कार्य किए तो उन्हें आगे बढ़ाकर और अधिक आत्माओं का कल्याण करना ही धर्म है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर से कहा था, हे धर्मराज, कुल का उत्थान या पतन केवल राजा से नहीं बल्कि उस कुल की संतति से भी होता है। यदि कोई एक संतान भी सत्य के मार्ग पर अडिग हो जाए तो वह सैकड़ों वर्षों के अधर्म को समाप्त कर सकती है। यह कथा उसी महान शिक्षा की प्रतिध्वनि है। जब संतान अपने माता पिता के पापों को जानकर उनसे भागे नहीं बल्कि उन्हें स्वीकार करके सुधारने का संकल्प ले, तब वह केवल संतान नहीं, कुल नायक बन जाती है। यह अंत नहीं, एक आह्वान है हर व्यक्ति के लिए जो अपने पूर्वजों की छाया में जी रहा है। अपने वंश के पुण्य को बढ़ाओ, पाप को प्रायश्चित में बदलो और अपनी आत्मा को ऐसा निर्मल बनाओ कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हारा नाम श्रद्धा से लें। माँ बाप के कर्म यदि संतान को प्रभावित करते हैं तो संतान के कर्म भी माँ बाप को मुक्त कर सकते हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपने भी कभी माँ बाप के लिए कुछ सहा हो या उनके आशीर्वाद से कुछ पाया हो, तो आज कुछ पल उनके लिए जरूर निकालिए, क्योंकि माँ बाप के कर्म हमारी रगों में दौड़ते हैं। अगर उन्होंने कुछ गलतियां की हों तो उन्हें सुधारने का अवसर भी हमें ही मिलता है। आपका एक अच्छा कर्म न जाने कितनी पीढ़ियों का भाग्य बदल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर बार आपके दिल तक पहुंचने वाली ऐसी ही सच्ची कहानियां लेकर आते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं एक नई कहानी की तरफ। कभी सोचा है कि अगर किसी साधु को अपमानित किया गया हो या किसी भूखे को भोजन से वंचित रखा गया हो तो उसका असर आपकी संतान की किस्मत पर भी पड़ सकता है? क्या सिर्फ हम अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं या हमारे कर्मों की छाया हमारे बच्चों के जीवन को भी अंधकारमय कर सकती है? आज की कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने जीवन भर मेहनत की, लेकिन उसकी संतानें भोग रही थीं वो फल जो उन्होंने बोया ही नहीं था। इसमें है भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमयी लीला, माता लक्ष्मी की करुणा और वो सत्य जो हमें आईना दिखाता है कि कर्मों की सजा समय नहीं देखती, पीढ़ियां भुगतती हैं। जानिए इस अद्भुत कथा में कि क्यों माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को भी भोगना पड़ता है। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत, सुंदर और आध्यात्मिक गांव से जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव पर्वतों की गोद में बसा हुआ था, जहां सुबह की पहली किरणों के साथ मंदिर की घंटियां गूंजा करती थीं और हर घर में
तुलसी के पौधे की पूजा होती थी। लोग भगवान को बहुत मानते थे, व्रत रखते थे, कथा कीर्तन भी करते थे, लेकिन उनके मन में कर्म के रहस्य की कोई गहरी समझ नहीं थी। वे समझते थे कि भगवान की भक्ति से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन यह भूल जाते थे कि भगवान भी उसी के साथ होते हैं जो अपने कर्मों में सत्य और धर्म का पालन करता है। यह कहानी कलियुग की है, जहां धर्म नाम मात्र का रह गया है और जहां लोग बाहरी भक्ति में तो लीन हैं, लेकिन आंतरिक आचरण में अधर्म कर बैठते हैं। इसी गांव में रहता था एक किसान, नाम था धर्मपाल। उसका नाम भले ही धर्म से जुड़ा हो, लेकिन उसके कर्म जीवन के दो छोरों पर झूलते रहते थे। कभी वह अपने खेतों में मेहनत करता, तो कभी दूसरों के खेत में लालच भरी नजरें डालता। उसकी पत्नी गौरा एक साधारण स्त्री थी, जो सुबह शाम तुलसी को जल देती थी और हर व्रत त्योहार में हिस्सा लेती थी, लेकिन मोह माया में गहरी जकड़ी हुई थी। वह अपने पति के अधूरे या छल वाले कर्मों को भी धर्म समझकर स्वीकार कर लेती थी। धर्मपाल और गौरा के दो पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था सुदीप, जो शांत, सहनशील और अपने माता पिता की हर बात मानने वाला था। छोटा पुत्र था यशपाल, जो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। वह अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ खेलता, पिता के कहे का उल्टा करता और सोचता कि जो जीवन उसे मिला है उसमें कोई आनंद नहीं। परिवार की आर्थिक स्थिति मध्यम वर्गीय थी। खेत थे, लेकिन जमीन बहुत उपजाऊ नहीं थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी, लेकिन कोई बड़ा सपना या संपत्ति नहीं थी। धर्मपाल को अक्सर यह लगता कि वह जो भी कर रहा है भगवान देख रहा है और एक दिन उसे उसका फल मिलेगा। लेकिन उसे यह झांत नहीं था कि उसका हर किया हुआ कर्म न केवल उसे बल्कि उसकी संतानों को भी भोगना होगा। और यहीं से प्रारंभ होती है एक अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं उतरेंगे, यह बताने कि कर्मों का फल केवल कर्ता को ही नहीं, उसकी संतान को भी भुगतना पड़ता है। धर्मपुर के इस धार्मिक लेकिन भ्रमित गांव में धर्मपाल ही ऐसा व्यक्ति था जो कर्म और धर्म के बीच झूलता रहता था। वह दिन रात खेतों में काम करता, पसीना बहाता, लेकिन भीतर ही भीतर एक लालच पल रहा था, कम समय में ज्यादा पाने का। उसका स्वभाव ऐसा था कि यदि एक मनुष्य भूखा हो और उसके पास एक रोटी बची हो तो वह उसे दे दे, लेकिन उसी समय अगर कोई उससे कह दे कि बदले में कुछ मिलेगा तो वह उस रोटी को बेचने को भी तैयार हो जाए। उसका मन स्थिर नहीं था, धार्मिकता और स्वार्थ की 2 दिशाओं में बटा हुआ। गौरा, उसकी पत्नी, बाहर से बहुत धार्मिक थी। मंदिर की पूजा, तुलसी की सेवा, व्रत और कथा, हर नियम का पालन करती थी। लेकिन उसके भीतर का मोह किसी साध्वी से कम नहीं था। उसे अपने पुत्रों से अत्यधिक लगाव था, इतना कि कभी वह उनके झूठ को भी सच मान लेती और कभी अधर्म को भी परिवार की भलाई कहकर स्वीकार कर लेती। उसके धर्म में गहराई नहीं थी, बस रस्मों की परत थी। सुदीप, उनका बड़ा पुत्र, बचपन से ही शांत और संयमी स्वभाव का था। उसे अपने पिता के व्यवहार पर कई बार क्रोध आता, लेकिन वह कभी विरोध नहीं करता। उसका ध्यान खेत से अधिक गौशाला में रहता और उसकी सुबह श्री कृष्ण के भजन से शुरू होती। वह मानता था कि जीवन में जितना भी मिला है वही पर्याप्त है। उसमें त्याग की भावना थी और मन में ईश्वर के प्रति गहरी श्रद्धा। दूसरी ओर यशपाल, छोटा पुत्र, पूरी तरह विपरीत स्वभाव का था। उसे लगता था कि उसका जीवन अभावों से भरा है और उसके माता पिता ने उसे ऐसा जीवन देकर अन्याय किया है। वह अक्सर शहर जाने की बात करता, नई चीजों की मांग करता और छोटे छोटे झूठ बोलता। वह अपने बड़े भाई को ताना देता, तेरी भक्ति से क्या मिला? अब भी 2 वक्त की रोटी के लिए खेत जोत रहा है। यशपाल की आत्मा को जैसे कोई भोग की आग जला रही थी, जिसे वह कभी बुझा नहीं पाया। श्री कृष्ण इस कथा में एक लीला रचने वाले शिक्षक के रूप में आते हैं। वे साधु के वेश में गांव में प्रवेश करते हैं। गेरुए वस्त्र, कमंडल और नेत्रों में करुणा की गहराई। वे सीधे नहीं बताते कि वे कौन हैं, बल्कि धर्मपुर के लोगों को धीरे धीरे कर्म का पाठ सिखाने लगते हैं। उनके वचनों में गीता की झलक होती है और उनकी आंखों में अतीत का रहस्य छिपा होता है। माता लक्ष्मी इस कथा में गौरा के भीतर उतरती हैं। एक विशेष रात्रि में जब गौरा पश्चाताप और भ्रम की स्थिति में होती है, तब लक्ष्मी
स्वयं उसके मन में एक अंतर्ध्वनि बनकर आती है। वे उसे नारी धर्म, त्याग और कर्म की सूक्ष्मता समझाती है। वह केवल आशीर्वाद नहीं देती, बल्कि मोह से बाहर आने की शक्ति भी देती है। लक्ष्मी यहां करुणा की देवी के रूप में नहीं, चेतना की प्रेरणा के रूप में आती है। इन पात्रों के भीतर का संघर्ष ही इस कथा को दिशा देगा। एक ओर कर्म की जड़ें हैं, जो पिछले जन्म से वर्तमान तक फैल चुकी हैं, और दूसरी ओर प्रभु की लीला, जो उन जड़ों को काटकर आत्मा को जागृत करने आई है। बहुत समय पहले, जब धर्मपाल और गौरा इस जीवन में नहीं थे, तब वे किसी अन्य गांव में एक अलग रूप में जन्मे थे। धर्मपाल तब एक धनाढ्य व्यापारी था और गौरा उसकी पत्नी के रूप में एक वैभवशाली घर की स्वामिनी थी। दोनों ही सांसारिक सुखों में लिप्त थे और धन को ही जीवन का सर्वोच्च सुख समझते थे। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आया था। धूप में झुलसी देह, हाथ में एक लकड़ी और आंखों में केवल भिक्षा नहीं, करुणा की पुकार थी। साधु ने कहा, हे गृहस्थ, यदि मेरे भाग्य में एक ग्रास भी हो तो मुझे दे दो। धर्मपाल ने उस साधु की ओर उपेक्षा से देखा और कहा, भिक्षा तो मैं उन्हीं को देता हूं जो बदले में आशीर्वाद दे सके। तू तो दुर्बल है, तेरा आशीर्वाद मेरे धंधे को क्या देगा? गौरा उस समय रसोई में मिठाई बना रही थी, लेकिन उसने अपने पति की आज्ञा के विरुद्ध साधु को कुछ नहीं दिया। साधु कुछ न बोला, केवल मुस्कुराया और आशीर्वाद नहीं, एक सूक्ष्म वचन कहकर चला गया। तुम्हारे घर में संतान तो होगी, लेकिन वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होगी। अगले जन्म में वही धर्मपाल किसान बना और गौरा उसकी संगिनी। अब उनकी स्थिति बदल गई थी। धन नहीं था, भूमि कम थी और जीवन कठिन था, मगर वे यह नहीं जानते थे कि उनकी वर्तमान दशा उस एक अस्वीकार की परिणति थी, और संतान जो उन्हें इस जन्म में प्राप्त हुई, वह भी उसी कर्मचक्र की देन थी। सुदीप जो धर्मप्रिय था, वह उस छोटे से पुण्य का फल था जो गौरा के मन में तब उपजा था जब उसने साधु को कुछ देने की सोची थी, लेकिन डर के कारण दे न सकी। यशपाल जो भोग विलासी और विद्रोही था, वह उस घमंड और तिरस्कार का फल था जो धर्मपाल ने उस साधु के साथ किया था। वर्तमान जन्म में भी धर्मपाल का व्यवहार पूरी तरह नहीं बदला। जब कभी कोई भूखा उनके दरवाजे पर आता, वह उसे पहले आंकता, क्या यह देने योग्य है या नहीं, और कई बार वह दूसरों के हिस्से की भूमि पर कब्जा करने की योजनाएं भी बनाता। गौरा भी कई बार गरीबों को यह कहकर टाल देती कि हमारे पास खुद ही कुछ नहीं है, हम कैसे दें। इन कर्मों ने उनकी संतानों के जीवन में विघटन और भ्रम पैदा किया। सुदीप हमेशा इस संघर्ष में रहा कि क्या वह अपने पिता के आदेश माने या आत्मा की आवाज सुने। यशपाल धीरे धीरे अधर्म की ओर खींचता चला गया, शराब, झूठ, क्रोध और मोह की चपेट में। उनके जीवन में धन की कमी नहीं थी, लेकिन शांति का अभाव बढ़ता गया, और जैसे जैसे समय बीतता गया, भगवान श्री कृष्ण की लीला निकट आती गई, क्योंकि यह वह समय था जब कर्मों के रहस्य को उजागर होना था। धर्मपुर के इस छोटे से गांव में एक दिन ऐसा आया जब सब कुछ बदलने वाला था। एक सुबह जब सूरज की किरणें धरती पर शांति से फैल रही थीं और गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, तभी एक विचित्र घटना घटी। गांव के मंदिर के पास एक साधु प्रकट हुए। उनका रूप अत्यधिक आकर्षक था। गहरे गेरुए वस्त्रों में लिपटे, माथे पर चंदन, हाथ में कमंडल और चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे उन्होंने सारा ब्रह्मांड देख लिया हो। उनकी आंखों में न कोई चिंता थी, न कोई आशंका, बस एक अनंत करुणा और प्रेम का आभास था। वे धीरे धीरे गांव के मुख्य मार्ग पर चलने लगे, मानो कोई गहरी यात्रा पर निकले हों। धर्मपाल, जो हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहता था, इस साधु को देखकर चौंका। उसने सोचा, यह साधु किस लिए आया है? क्या ये हमसे कुछ चाहते हैं? यह सोचते हुए वह साधु के पास गया और नम्रता से पूछा, पूज्य महात्मा, क्या सेवा कर सकता हूं आपकी? साधु ने मृदु हंसी के साथ उत्तर दिया, तेरे जैसे ही कुछ लोग होते हैं जो भगवान के दर्शन के लिए तरसते हैं, लेकिन उनके कर्म उन्हें सही रास्ता नहीं दिखाते। मैं यहां तुझे तेरे कर्मों का फल दिखाने आया हूं, ताकि तुझे यह समझ में आए कि जो तेरा भविष्य है वह तेरे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। धर्मपाल और उसकी पत्नी गौरा दोनों को कुछ समझ में नहीं आया।
लेकिन साधु ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम दोनों ने कभी सोचा है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसका परिणाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी संतान के लिए भी होगा? साधु ने जैसे ही यह वाक्य कहा, अचानक वातावरण बदलने लगा। सूर्य की रोशनी जैसे मंद हो गई और सभी आवाजें धीमी होने लगीं। एक रहस्यमय दृश्य शुरू हुआ जहां धर्मपाल और गौरा ने अपने पिछले जन्म की झलक देखी। उन्होंने खुद को एक धनाढ्य व्यापारी और उसकी पत्नी के रूप में देखा। उस समय धर्मपाल एक व्यापारी था जो सिर्फ धन के पीछे भागता था और गौरा उसकी पत्नी थी जो संपत्ति और वैभव की चाहत में व्यस्त रहती थी। उस जन्म में वे साधु को भी तिरस्कृत करते थे जैसे उस दिन किया था। उसी दिन साधु ने उन्हें चेतावनी दी थी कि उनके कर्मों का असर उनके संतान पर पड़ेगा। वे देख रहे थे कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का बीज अब उनके वर्तमान जीवन में फलित हो रहा था। यह दृश्य उनके समक्ष कुछ क्षणों के लिए था और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। साधु की आंखों में अब एक गहरी समझ और करुणा थी। उन्होंने धर्मपाल से कहा, तुम्हारी संतान ने तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल भोगना शुरू कर दिया है। जो तूने किया है वही अब वे कर रहे हैं। लेकिन याद रखो, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं है। इसे पलटने का एकमात्र तरीका है आत्म मूल्यांकन और सही मार्ग पर चलना। तुम दोनों अपने कर्मों को सुधारो तो तुम्हारी संतान का भविष्य भी सुधर सकता है। धर्मपाल और गौरा दोनों कुछ समय के लिए चुप रहे। वे समझ गए थे कि उनके जीवन में जो भी समस्याएं थीं, वह उनके द्वारा किए गए अतीत के कर्मों का परिणाम थीं। लेकिन साधु की उपस्थिति और उसके वचन उनके मन में एक नई उम्मीद जगाते हैं। वे अब संकल्प लेते हैं कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे। श्री कृष्ण की लीला इस रूप में प्रकट होती है जैसे वह साधु के रूप में धरती पर आए ताकि धर्मपाल और गौरा को उनके कर्मों की सच्चाई समझ में आए। उनका उद्देश्य केवल यह नहीं था कि वे ताड़ना करें, बल्कि यह था कि वे उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर इंगित करें। साधु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मपाल और गौरा के सामने एक गहरी दिव्य उपदेश की झलक दी जो पूरी तरह से भगवद गीता के ज्ञान से भरी हुई थी। उन्होंने अपने वचनों में गीता के उस सत्य को उजागर किया जिसे हर आत्मा को समझना जरूरी था कि जीवन में हर कर्म का एक फल होता है और यह फल केवल कर्ता के लिए नहीं बल्कि उसकी संतान और पूरे परिवार के लिए होता है। श्री कृष्ण ने कहा, जैसे तुम बीज बोते हो वैसे ही फल पाते हो। यदि तुम पवित्र और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी संतान का जीवन भी उज्जवल होगा। लेकिन यदि तुम अधर्म और स्वार्थ के मार्ग पर चलोगे तो उसका परिणाम दुख ही होगा। यह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी संतानों के लिए भी है। उनकी बातें सुनकर धर्मपाल और गौरा को एक गहरी समझ आई कि यह सब कुछ उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम था। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जो भी कर्म करते हो वह कभी न कभी तुम्हें वापस मिलेगा। यह कर्म का सिद्धांत है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। लेकिन याद रखो, आत्मा अमर है। यदि तुम अपने कर्मों में सुधार लाओ तो तुम्हारी स्थिति बदल सकती है। माता लक्ष्मी, जो धर्मपाल की पत्नी गौरा के भीतर प्रकट हुई थी, ने नारी धर्म और त्याग की महानता की बात की। उन्होंने गौरा से कहा, नारी का धर्म केवल घर का कर्तव्य निभाना नहीं है बल्कि वह संसार में धर्म और त्याग की एक सशक्त मिसाल है। नारी का सबसे बड़ा गुण है उसका प्रेम, उसका बलिदान और उसकी शांति। जब तुम अपने घर और परिवार के लिए त्याग करती हो तब तुम सच्चे नारी धर्म को निभाती हो। माता लक्ष्मी ने गौरा को समझाया, तुम्हारी भक्ति और प्रेम बहुत कीमती है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि आंतरिक रूप से धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। मोह, माया और आत्मलोभ से परे रहकर जब तुम अपनी आत्मा की शुद्धता को पहचानोगी तब तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जाएगी। अब कहानी में एक और रहस्यमय मोड़ आया। कुछ समय पहले जब धर्मपाल और गौरा के पूर्वज साधु के सामने आए थे और उनकी मदद नहीं की थी, तब साधु ने उन्हें एक गुप्त श्राप दिया था। वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह एक अर्षि थे जिनके पास परम ज्ञान था। उन्होंने धर्मपाल और गौरा को चेतावनी दी थी
कि उनके कर्मों का फल उनके संतान को भोगना पड़ेगा, और यह श्राप उनके जीवन में इस जन्म में पूरी तरह से फलित हो रहा था। अर्शकी ने कहा था, तुम दोनों के द्वारा किए गए कर्मों का फल तुम्हारी संतान को भुगतना पड़ेगा, और तुम दोनों उस दिन तक भुगतोगे जब तक तुम अपने कर्मों में सुधार नहीं करते। यह श्राप एक गुप्त ग्रंथ के रूप में लिखा गया है, जिसे केवल समय ही उजागर करेगा। यह ग्रंथ उनके भाग्य में लिखा गया है, और तुम्हारे कर्मों का यह परिणाम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। धर्मपाल और गौरा को अब यह समझ में आया कि उनके जीवन में जो भी विघ्न आ रहे थे, वे सिर्फ वर्तमान का परिणाम नहीं थे, बल्कि यह सब कुछ अतीत के कर्मों का फल था। श्री कृष्ण के उपदेशों ने उन्हें यह समझाया कि अब समय आ गया है जब वे अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाएं, ताकि उनका जीवन और उनके बच्चों का जीवन सुधरे। अब जब श्री कृष्ण की लीला पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी, तो वे दोनों अपनी संतान के भविष्य के लिए सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। किसान धर्मपाल और गौरा की जीवन यात्रा में एक बड़ा मोड़ आया, जब उनके दोनों पुत्रों के बीच जीवन की राहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गईं। सुदीप, जो धर्म और सत्य का पथिक था, हमेशा ईश्वर की कृपा पर विश्वास करता था और दिन रात मेहनत करता था, जबकि यशपाल, जो भोग विलासी और अव्यवस्थित था, अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं में ही खो गया था। इस अंतर का कारण था उनके बचपन में ही दिखने वाले उनके दृष्टिकोण और कर्मों का फर्क। धर्मपाल और गौरा ने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, उसका असर उनके पुत्रों पर पड़ा। सुदीप हमेशा अपने माता पिता के मार्गदर्शन पर चलता था और किसी भी कठिनाई में घबराता नहीं था, जबकि यशपाल, जो जीवन को केवल भोग और सुखों की दृष्टि से देखता था, उसने कभी भी सही मार्ग पर चलने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अपने परिवार के संघर्षों और कर्जों को सिर्फ किस्मत का खेल मानता और उसके अनुसार ही अपनी जिंदगी जीता। घर में मुश्किलें बढ़ने लगीं। धर्मपाल की खेती में घाटा हुआ, कर्ज बढ़ता गया और उनकी सेहत भी बिगड़ने लगी। गौरा, जो पहले ही घर की चिंताओं से तनाव में रहती थी, अब बीमारी से जूझने लगी। पूरे घर का माहौल नकारात्मक हो गया। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव ने परिवार को तोड़ने की कगार पर ला खड़ा किया। सुदीप, जो हर स्थिति में विश्वास और धैर्य से काम लेता था, वह अपने माता पिता की मदद के लिए कड़ी मेहनत करता रहा। वह जानता था कि कठिनाइयां वे अस्थायी हैं और केवल अच्छे कर्मों और इरादों से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन यशपाल, जो भोग और सुख की चाहत में उलझा था, अब गुस्से और नफरत के साथ माता पिता से सवाल करता था। एक दिन जब कर्ज का बोझ और घर की बीमारी दोनों ने परिवार को परेशान किया, यशपाल ने आक्रोशित होकर माता पिता से कहा, हम क्यों भुगत रहे हैं? क्या हमारी गलती है कि हमें ये कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं? तुमने जो भी कर्म किए थे, उसका हमें क्यों खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्या हम किसी और के कर्मों का फल भोग रहे हैं? उसके इस सवाल ने पूरे घर में हलचल मचा दी। सुदीप, जो पहले से ही अपने रास्ते पर था, अब ज्यादा दुखी हो गया था। वह जानता था कि यशपाल का सवाल केवल आत्मा की उलझन का परिणाम था, और वह समझता था कि अब उसे अपने भाई को सही मार्ग पर लाने की जिम्मेदारी निभानी होगी। उसने धीरे से यशपाल से कहा, तुम्हारी कठिनाइयां भी अस्थायी हैं। यह जो तुम महसूस कर रहे हो, वह केवल उस अतीत के कर्मों का असर है। हमारे पूर्वजों ने जो किया, उसका असर हम पर पड़ेगा ही, लेकिन यह भी सच है कि हम इसे बदल सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य कर्मों को सुधारना है, और वही तुम्हारे रास्ते को भी सही दिशा दे सकता है। यशपाल, जो हमेशा भोग और स्वार्थ में खोया रहता था, अब तन्मय होकर अपने भाई की बातों को सुनने लगा। वह समझने लगा कि उसके माता पिता और उसके परिवार के जीवन की कठिनाइयां उसके अतीत के कर्मों के फलस्वरूप हैं, लेकिन वह यह भी समझने लगा कि वह अपने कर्मों को सुधार कर इस चक्र को बदल सकता है। इस संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवन में हमें केवल अपने कर्मों को समझने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि हमें अपने परिवार और समाज के साथ भी अपने संबंधों को सुधारने की जरूरत होती है। धर्मपाल और गौरा ने अंततः यह समझा कि किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए केवल कर्मों में सुधार ही अंतिम उपाय है। अब यह समय था कि श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन से परिवार के सभी सदस्य अपने पथ पर लौट आएं।
और कर्मों की परीक्षा का सही उत्तर दे। कई महीनों की कठिनाइयों और संघर्षों के बाद एक दिन धर्मपाल और गौरा ने महसूस किया कि उनके जीवन में कोई गहरी कमी थी जो अब तक वे समझ नहीं पाए थे। उनका परिवार मानसिक और भौतिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था और संतान का हाल भी बहुत बुरा था। घर के अंदर निराशा, तकरार और आक्रोश का वातावरण था, लेकिन इस सब के बीच एक अनजानी सी उम्मीद का अलाव जल रहा था। एक रात जब पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ था और सभी सदस्य किसी न किसी चिंता से घिरे हुए थे, तभी अचानक हवा में एक ठंडी बयार आई और एक हल्की सी लाली आसमान में फैलने लगी। घर के बाहर एक दिव्य आभा प्रकट हुई और उसकी चमक से पूरा घर रोशन हो गया। धर्मपाल, गौरा और उनके दोनों पुत्र सुदीप और यशपाल सभी ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक महान दिव्य रूप में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने खड़े थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब इस अंधकार में खो गए थे, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाया जाएगा। तुम्हारी आत्मा भोग रही है, लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है, वे सिर्फ तुम्हारी संतान को सुधारने के लिए नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे कर्मों के कारण उत्पन्न हुए हैं। यह दुख तुम पर आकर उन्हें जीवन के सही मार्ग पर लाने का कारण बनेगा। धर्मपाल और गौरा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने महसूस किया कि अब उनकी सारी कठिनाइयों का एक अर्थ था और उनका दुख केवल उनके ही लिए नहीं था, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए था। गौरा, जो पहले अपने कर्तव्यों और परिवार के संघर्ष में उलझी हुई थी, अब समझ गई थी कि भगवान के मार्गदर्शन के बिना जीवन का कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने आहिस्ते से कहा, हे भगवान, हमने तो अपनी आत्मा की सच्चाई को खो दिया था, पर अब हमें यह समझ में आया कि असली सुख और शांति सिर्फ धर्म और सत्य में है। सुदीप और यशपाल ने भी अपने माता पिता के शब्दों को सुना और आंतरिक रूप से महसूस किया कि अब उन्हें अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। सुदीप, जो पहले से ही धर्म के मार्ग पर था, अब और दृढ़ निश्चय के साथ अपने पिता और माता का समर्थन करता हुआ उनके साथ चलने लगा। यशपाल, जिसने पहले तक अपनी इच्छाओं और भोगों को प्राथमिकता दी थी, अब भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा होकर बोला, हे भगवान, मैंने अपने जीवन में कभी सही मार्ग को नहीं अपनाया, लेकिन अब मैं अपने कर्मों में सुधार करना चाहता हूं। कृपया मेरी मदद करें ताकि मैं भी सही मार्ग पर चल सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने यशपाल की ओर देखकर कहा, यह सच्चा पश्चाताप है जब तुम अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प लेते हो। तुम्हारी संतान अब सही दिशा में जाएगी, क्योंकि तुमने अपने पापों को पहचाना और सुधारने का रास्ता अपनाया है। उस दिन से धर्मपाल, गौरा, सुदीप और यशपाल सभी ने अपने जीवन को एक नया दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने पहले से ज्यादा परिश्रम करना शुरू किया और अपने कर्मों में सुधार करते हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। धर्मपाल ने खेतों में कड़ी मेहनत की और अपने कर्ज को चुकता किया, जबकि गौरा ने अपने घर को शांति और सुख से भर दिया। सुदीप ने अपने मार्ग को और भी सशक्त किया और यशपाल, जो अब भोग और तृष्णाओं से ऊपर उठ चुका था, ने सत्य और धर्म की ओर कदम बढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनका परिवार अब संपूर्ण रूप से बदल चुका था। उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आई और वे समझ गए कि कर्मों का फल न केवल इस जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में भी प्रभावित करता है। उनका जीवन अब मोक्ष की ओर बढ़ रहा था और उनके परिवार ने यह जान लिया था कि सही मार्ग पर चलकर ही जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि पाई जा सकती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति ने इस परिवार को दिव्य ज्ञान और मोक्ष की ओर अग्रसर किया और उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगने के बाद सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति की। यह कहानी जीवन के सत्य और धर्म के महत्व को दर्शाती है और यह हमें यह समझने का अवसर देती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव न केवल हम पर बल्कि हमारे परिवार और संतान पर भी पड़ता है। धर्मपाल के घर में जब शांति लौट आई और हर व्यक्ति अपने अपने कर्म पथ पर अग्रसर हो गया, तब एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा सत्संग हुआ। उसी दिन श्री कृष्ण की कृपा से साधुओं का एक मंडल गांव आया।
और धर्मपाल के आंगन में रुका। यह कोई सामान्य आगमन नहीं था, बल्कि यह उस लीला का अंतिम अध्याय था जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने रचा था। सभी ग्रामीणों को बुलाया गया और धर्मपाल, गौरा, सुदीप तथा यशपाल को मुख्य आसन पर बिठाया गया। वहां उपस्थित साधु ने श्री कृष्ण की वाणी को दोहराते हुए कहा, गीता का सार केवल इतना नहीं है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, बल्कि यह भी है कि जब तुम अपने कर्मों की चिंता नहीं करते तो उसका फल केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी आने वाली संतति तक को भुगतना पड़ता है। यह संसार एक बंधी हुई श्रृंखला है जहां एक के किए कर्म का असर कई आत्माओं पर पड़ता है। यही वह क्षण था जब गांव के लोग, जो अब तक केवल पूजा पाठ में लिप्त थे लेकिन कर्मों की सच्ची समझ नहीं रखते थे, भीतर से हिल गए। उन्होंने जाना कि धार्मिकता केवल मंदिर जाकर दीप जलाने में नहीं, बल्कि हर दिन अपने कर्मों को पवित्र बनाने में है। धर्मपाल ने सभी के समक्ष खड़े होकर कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ सहा, पर अब समझ में आया कि हमारी आत्मा भले इस जीवन में भोग करे, पर उसका कारण हमारे ही कर्म होते हैं, चाहे वह पूर्व जन्म के हों या इस जन्म के। और अगर हमने अपने कर्मों को शुद्ध नहीं किया तो हमारी संतान वह बोझ ढोती रहेगी। यशपाल, जिसने सबसे बड़ा परिवर्तन देखा था, लोगों की ओर देखकर बोला, मैंने केवल अपने सुख के लिए जिया, लेकिन जब मेरी आत्मा की आवाज जागी और श्री कृष्ण के वचनों ने मुझे झकझोरा, तब जाना कि मेरे माता पिता का कष्ट मेरे अहंकार और अज्ञान के कारण था। अब मैं वचन देता हूं कि मेरा हर कर्म धर्ममय होगा, ताकि मेरे बच्चे उस बोझ से मुक्त रहें जो मैंने अपने माता पिता से लिया था। सुदीप ने गांव के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, सिर्फ पढ़ाई या नौकरी करना पर्याप्त नहीं। यदि कर्मों की पवित्रता नहीं होगी तो सफलता भी संतोष नहीं दे पाएगी। धर्म वही है जो बिना दिखावे के किया जाए और जिससे किसी का जीवन सरल और सुंदर बने। आखिर में साधु ने एक आखिरी संदेश दिया, जैसे बीज बोओगे वैसे ही वृक्ष उगेगा। तुम्हारे कर्म ही उस बीज के समान है। यदि उसमें स्वार्थ, अहंकार और पाप होगा तो उसकी छाया भी कष्टदायक होगी, पर यदि उसमें सेवा, त्याग और सच्चाई होगी तो उसी की छाया में तुम्हारी संतान पुष्पित होगी। यह कहानी केवल एक किसान परिवार की नहीं रही, बल्कि अब वह पूरे गांव की कहानी बन चुकी थी। लोगों ने अपने जीवन को नया दृष्टिकोण दिया। मंदिरों में केवल मंत्र नहीं, अब कर्मों की गूंज सुनाई देने लगी। इस प्रकार यह कथा एक चेतावनी और एक मार्गदर्शक बनकर समाप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण की वह अनोखी लीला, जो एक सामान्य किसान परिवार के माध्यम से घटित हुई, पूरे समाज के लिए संदेश बन गई। अपने कर्म ऐसे बनाओ कि तुम्हारी संतान उन्हें सौभाग्य माने, बोझ नहीं। तो प्यारे भक्तों, ये थी एक ऐसी सच्ची सीख देती कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हमारे कर्मों की परछाई केवल हम पर ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ती है। अगर आज हमने अपने कर्मों को सुधारा तो कल हमारे बच्चे मुस्कुरा सकेंगे। अगर आज हमने किसी भूखे को भोजन दिया, किसी दुखी को सहारा दिया, किसी अपमानित को सम्मान दिया, तो समझो हमने अपने बच्चों के भाग्य में सुख लिख दिया। जीवन एक खेत है और हमारे कर्म उसके बीज हैं। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो चलिए आज से संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलेंगे, धर्म, सेवा और सच्चाई के साथ, क्योंकि प्रभु केवल उन्हीं के साथ होते हैं जो दूसरों के लिए भी प्रभु का कार्य करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और अमृत ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री राधा कृष्ण, ताकि इस कथा की पावन ऊर्जा आपके जीवन में भी बहने लगे। याद रखिए, भक्ति तब पूरी होती है जब उसे केवल सुना नहीं, जिया जाए। तो अगली कथा में फिर मिलेंगे प्रभु की कृपा और एक नई सीख के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।